बड़ों को आदर करोगे, बड़ों को प्रेम करोगे, बड़ों की सेवा करोगे और छोटे को प्रेम करोगे, ये सनातन धर्म का पहला अंग। अर्थात दूसरा अंग सनातन धर्म का है व्यापक हृदय वाला बनिए, कभी भी छोटा मनोवृत्ति वाला मत बनिए, दूसरे के बुरा मत करिए, दूसरे को ईर्षा ना करे। जो ईर्षा करता है, दूसरे को घृणा करता है, ये छोटा मनोवृत्ति वाला। उसके लेके बड़ा गुरुकुल का निर्माण है। अच्छा। वो गुरुकुल कैसा होगा, ये नहीं है कि आजकल जो गुरुकुल चलता है 2 मंत्र सिखा दिए पूजा पाठ के लिए, हो गया, रटवा दिए और उसी को सही ढंग से पढ़ाने के उच्चारण के लिए करते, वो नहीं है। यहाँ पे जो गुरुकुल बनेगा बोथ वैदिक शिक्षा, चारों वेद के ज्ञान हो, उसके साथ एकेडमिक एजुकेशन इनको मिले। क्योंकि हमारी वेद यही, वेद माता यही कहती है, यजुर्वेद की 40वें अध्याय में कहा गया है, ओम विद्याम च अविद्याम च यो वेद उभयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्था विद्याम अमृतम अश्नुते। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों को कहा गया। अविद्या कौन है? आपकी जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो प्रकृतिगत ज्ञान है, उसको अविद्या कहा गया। विद्या किसको कहा गया? ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें से अगर एक भी आपकी कमी होता है, आप कभी भी आपके कल्याण नहीं होगा। संस्कार तो 16 प्रकार की होता है। जो पहले गर्भधान संस्कार होता है शादी होने के बाद। दूसरी बात 3 साढ़े 3 महीना के बाद जब गर्भ स्थिर होता है पुंसवान संस्कार होता है। फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 महीना के बाद आध्यात्मिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। फिर जब जन्म लेता है बच्चा, जातकर्म संस्कार होता है। फिर उसके बाद जब नामकरण किया जाता है, 11 से 101 दिन के बीच में ही नामकरण संस्कार किया जाता है। जब पहला दिन वो बाहर निकलता है उसी दिन निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। फिर जब वो खाद्य पहले ग्रहण करता है, वो उसके लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। फिर उसके बाद मुंडन संस्कार होता है, फिर कर्णवेद होता है। फिर मानव जीवन का जो 10वां संस्कार है उपनयन होता है, जो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके साथ साथ ही वेदारंभ संस्कार होता है। फिर शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार होता है। फिर गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करता है विवाह संस्कार। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को बता दें कि हम एक ऐसे स्थान पे आए हैं जो कि 1 वर्ष पहले आए थे। स्वामी नारायण दास जी के पास आए हैं। आप लोग देखेंगे कि धर्म के रक्षा के लिए, धर्म के काम के लिए हर समय अपने अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वाह करते रहते हैं स्वामी जी। और हर जगह जहाँ भी क्षेत्र में कहीं भी यज्ञ हो, कोई भी ऐसे अनुष्ठान किया जाए तो स्वामी जी का पहुँचना और जाना अनिवार्य हो जाता है। और हर जगह देखिए कि यज्ञ की जो शुरुआत होती है स्वामी जी ही जाके पूरा करते हैं। हम बात करेंगे ऐसे विद्वान से जो कि हमारे साथ अभी खड़े हैं, उनसे पूरा बात करेंगे कि यहाँ एक कंदर्पी घाट के सीधे सामने, उस पार नदी के बीचों बीच, कहिएगा नदी को बीचों बीच ही माना जाए, कंदर्पी घाट है। कमला नदी के तटबंध उस पार है और उस पार है। इसके बीच में बाबा एक छोटा सा झोपड़ी बनाया है जिसमें गौ सेवा करते हैं। और गौ को सेवा करना हम लोग के लिए, हिंदू के लिए गर्व की बात है और धर्म है। ये सबको एक एक गौ रखना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि गौ से बहुत सारे फ़ायदा होती है हमको। बाबा से हमको बात मिले थे, हुए थे। सबसे पहले बाबा जी से हम परिचय, आप लोग को छोटा सा परिचय कराते हैं। तो वास्तव में साधु के परिचय क्या है? साधु के तो परिचय नहीं है, साधुता ही उनका परिचय है। तो यहाँ पे तो लगभग 6-7 साल हो गया और यहाँ पे तो बहुत सारे आगे की बड़ी प्लानिंग है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म, हमारी ऋषि मुनियों के परंपरा और हमारी वेद जैसे दिन ब दिन नीचे ही जा रहा है, समाज से हटते जा रहा है, उनका कैसे फिर उत्थान होगा और लोगों के बीच में ही हमारे ऋषि मुनियों के संस्कार, ऋषि मुनियों के परंपरा फिर उपस्थापित होगा। उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यही हमारी उद्देश्य है। और शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत साल काम किए और वही शिक्षा अभी वेद, चारों वेदों के ऊपर, सनातन धर्म ग्रंथों के ऊपर तो काफ़ी कमांड है। ये सब तो झंझारपुर एरिया के लोग अच्छे ढंग से ही जानते हैं। तो ये बताइए कि धर्म क्या होता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आजकल बहुत सारा पूजा पाठ करते हैं, ये वो इधर चलते हैं, लेकिन धर्म क्या होता है? अभी धर्म के बारे में मैं संक्षिप्त में तो बताऊँगा। धर्म वास्तव में हमारी जो सनातन धर्म, ये बहुत बड़ी मतलब उच्च कोटि के परंपरा आधारित है। पहले धर्म जो शब्द है वो संस्कृत में ध्री धातु से आया है। ध्री शब्द का अर्थ धारण करना, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को श्रृंखलित रूप में ही आगे बढ़ाकर अपने कल्याण के साथ साथ जगत की कल्याण करने के लिए जो सब नियम है वही धर्म है। उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। पहले आइए हमारी सनातन धर्म के बारे में सामवेद की पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशति का 6 नंबर मंत्र में ही वर्णित है। सनातन धर्म क्या है? वो कहा गया
ओम प्रभो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुतत्ते गिरिजा एवया मरुत प्रश्रद्धाय प्रयजवे सुखादय तवसे भंददिष्टय धुनिव्रताय सबसे। अर्थात हमारी ये सनातन धर्म का 10 लक्षण इसमें बताया गया है। पहला क्या है, कहते हैं प्रभो महे, महे अर्थात महे पूजायाम, अर्थात बड़ों को आदर करना, बड़ों को सम्मान करना, बड़ों की प्रति अपना सेवा मनोभाव रखना और छोटे को प्रेम करना हमारी सनातन धर्म का ही पहला कर्तव्य। भगवान सामवेद के माध्यम में, जो सामवेद को उपासना वेद कहा जाता है, हमारी तीसरा वेद ऋक यजुर साम अथर्व, तो सामवेद जो तृतीय जो उपासना वेद है, तो इसमें ये बता रहे हैं अगर आप बड़ों को आदर करोगे, बड़ों को प्रेम करोगे, बड़ों की सेवा करोगे और छोटे को प्रेम करोगे, ये सनातन धर्म का पहला अंग। दूसरा बात कहता है विष्णवे, विष्णवे शब्द विष बिल्लू अर्थात व्यापक, अर्थात दूसरा अंग सनातन धर्म का है व्यापक हृदय वाला बनिए, कभी भी छोटा मनोवृत्ति वाला मत बनिए, दूसरे के बुरा मत करिए, दूसरे को ईर्षा ना करे, जो ईर्षा करता है, दूसरे को घृणा करता है, ये छोटा मनोवृत्ति वाला। उसमें भी महाउपनिषद में कहा गया है अयम निज परोवेति गणनाम लघुचितसाम उदार चरित्राणाम ते वसुधैव कुटुंबकम, ये भी कहा गया। इसीलिए जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो हमेशा दूसरे को अपना समझते हैं, किसी को घृणा नहीं करते हैं, किसके प्रति ईर्षा नहीं करते हैं। यह हमारी सनातन धर्म का दूसरा अंग बताता है। अर्थात विष्णवे बनो, अर्थात विशाल हृदय वाला बनो। विशाल हृदय वाला जब आप बनोगे दुनिया आप में समा जाएगा। सागर मतलब समुंदर विशाल है, इसीलिए कितना भी हजारों नदी भी उनके पास भी आए उनका अपने अंदर समा लेता है। अंतरिक्ष विशाल है, उसमें कितना भी करोड़ ग्रह नक्षत्र कितना भी रहे वो अपने अंदर समा लेता है, सबको अपने अंदर ही समा लेता है। तो इसीलिए आप भी विशाल हृदय वाला बनोगे तो पूरा जगत आपके अंदर ही समा जाएगा, सब अपना बन जाएंगे, कोई अपना पराया नहीं रहेगा। तृतीय अंग कहता है मरुत। मरुत शब्द का अर्थ एक भी प्राण है, अर्थात तृतीय अंग कहता है सनातन धर्म का आपकी प्राण शक्ति को जागृत करो, क्योंकि प्राण के साथ आपकी निर्भीकता है। और अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, स्तुति किया जाता है, उसमें कहा गया है ओम सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभितो न ऋष्यतः एवा में प्राणमा बिभे। फिर कहते हैं यथा ध्यौश्च पृथ्वीश्च न बिभित न ऋष्यतः एवा में प्राणमा बिभे। अर्थात भगवान को प्रार्थना किया जाता है, हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्रमा दोनों एक आसमान में रहकर एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्षा नहीं करते हैं, हमको इतना शक्ति दीजिए अर्थात हम दूसरे के प्रति बैर भाव ना करें, दूसरे को घृणा ना करें, दूसरे के प्रति अपना पराया की भावना ना रखें और अधर्म अन्याय के प्रति आवाज़ उठाए, क्योंकि अधर्म अन्याय के प्रति आवाज़ वही उठा सकता है जिसका प्राण शक्ति मजबूत है, क्योंकि प्राण के साथ निर्भीकता की संपर्क है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, फियरनेस इज द ग्रेट साइन, अर्थात डर ही सबसे बड़ा पाप है। आप डर से ही आदमी गलत काम करता है, डर से ही झूठ बोलता है, डर से ही अन्याय अधर्म के विरुद्ध में आवाज़ नहीं उठा पाता है, तो इसीलिए निर्भीक बनो। चौथा कहता है प्रश्रद्धाय। प्रश्रद्धाय अर्थात अपने आत्मशक्ति को जागृत करो, आत्मा के साथ परमात्मा का ही संपर्क है। अगर आत्मशक्ति को जागृत करोगे परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर परिप्रकाश होगा, आपके अंदर ज्ञान होगा, धीशक्ति होगा, आप विद्वान बनोगे, आप परोपकारी बनोगे, आप हर प्रकार के अच्छा गुण, हर प्रकार के सद्गुण वो आपके अंदर परिप्रकाश होगा। इसलिए कहते हैं प्रभो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुतत्ते गिरिजा ये भैया मरुत प्रश्रद्धाय। उसके बाद कहता है प्रयजवे। प्रयजवे अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करना। यज्ञ साधारणतः क्या है, जगत कल्याण के लिए किया जाता है। इसके बारे में तो विस्तृत में सब समझाता हूँ सत्संग में। मेरा एक चैनल भी है वेद क्रांति, उसमें पूरा वैदिक चीज़ ही सब बहुत सारे वीडियो मिलेगा। आप इनको देखेंगे तो सिर्फ 14 वीडियो लगभग 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो है। एक जैसे मैं बता रहा हूँ एक व्याख्या करके ही एक के लिए एक वीडियो, महे के लिए 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो है, और वैष्णव के लिए उसके लिए एक वीडियो है, मरुतत्ते के लिए इसके लिए एक वीडियो है, अभी प्रश्रद्धाय के लिए एक वीडियो है। आप वेद क्रांति में देखेंगे तो आपको पूरा विस्तृत में ही धर्म के बात सुने, आपने आचार्य जी का बात सुने कि वेद क्रांति चैनल है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। इनके विचारों को एक छोटे आपके अपने जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे, उनको दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। हमारी जो धर्म के लोग जो इस तरह से नीचे गिरा रहे हैं, कुछ गलत टिप्पणियाँ करते हैं, तो ये सब चीज़ से आपको फ़ायदा मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, बहुत शब्द मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो
दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलेगा, आपको देखने को सुनने को मिलेगा। हम चलते चलते भी बात करेंगे। अच्छा, हमें बताइए कि आप यहाँ ये जो हम लोग का जो जीवन है, इसमें संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार तो 16 प्रकार की होता है। जो पहले, हाँ, पहले गर्भधारण संस्कार होता है शादी होने के बाद। दूसरी बात 3 साढ़े 3 महीना के बाद जब गर्भ स्थिर होता है, पुंसवान संस्कार होता है। फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 महीना के बाद आध्यात्मिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। फिर जब जन्म लेता है बच्चा, जातकर्म संस्कार होता है। फिर उसके बाद जब नामकरण किया जाता है, 11 से 101 दिन के बीच में ही नामकरण संस्कार किया जाता है। जब पहला दिन वो बाहर निकलता है, उसी दिन निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। फिर जब वो खाद्य पहले ग्रहण करता है, वो उसके लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। फिर उसके बाद मुंडन संस्कार होता है। फिर कर्णवेद होता है। फिर मानव जीवन का जो 10वां संस्कार है उपनयन होता है, जो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके साथ साथ ही वेदारंभ संस्कार होता है। फिर शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन संस्कार होता है। फिर गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करता है विवाह संस्कार। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार है।